मनाली ध्यान साधना शिविर ऋग्वेद की सबसे प्रसिद्ध ऋचा गायत्री मंत्र है। जिसमें शब्द आता है धीमहि, अर्थात ध्यान करें। लेकिन किसका ध्यान करें? जवाब है सविता, यानी सृजन शक्ति का ध्यान। और योग का व्यवहारिक प्रयोजन है कि व्यक्ति की चेतना इतनी जागृत हो जाए कि वो नवीन का सृजन कर सके। ध्यान में चेतना की ऐसी ऊर्जा का अनुभव सहज भाव से अपने आप में ही होने लगे। लेकिन ध्यान साधना के लिए प्राकृतिक सौंदर्य से भरे ऐसे शांत वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें मन में उठने वाले अनेक विचार धीरे धीरे शांत होते चले जाएं और अलौकिक आनंद एवं प्रेम की अनुभूति होने लगे। परम आनंद के इस अवस्था तक पहुंचने के लिए परम पूज्य सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में समय समय पर विभिन्न ऐसे स्थानों पर जहां हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व में बैठकर तप साधना की थी, ऐसे तीर्थ स्थानों पर जहां करोड़ों भक्त दर्शन को जाते हैं और वहां की भूमि का आभा मंडल पवित्र होता है, वहां वर्ष में 2 या 3 बार ध्यान साधना के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूर्व में ऐसे ही सिद्ध स्थलों बद्रीनाथ धाम, ऋषिकेश, मनाली, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थानों पर विश्व जागृति मिशन द्वारा अपने साधना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ध्यान साधना के पवित्र स्थलों में मनाली एक ऐसा सिद्ध स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म काल में पिछले 20 वर्षों से पूज्य महाराज श्री एवं दीदी जी की सानिध्य में मिशन द्वारा साधना के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। धरती के स्वर्ग हिमाचल के आंगन में स्थित तपोभूमि मनाली अनादिकाल से देवों, सिद्ध साधकों, साधु संतों की साधना के लिए सिद्ध तप स्थली रही है। मनाली के प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहारी छटा को देखकर ऐसा लगता है कि परमात्मा ने मनाली की रचना करते समय अपने विशिष्ट कला कौशल को यहाँ पर उकेरा है। परम पूज्य सद्गुरु देव जी महाराज ने मनाली की पवित्र भूमि में अंतरराष्ट्रीय ध्यान साधना केंद्र की स्थापना की। ये ध्यान साधना केंद्र साधना धाम आश्रम मनाली के नाम से विश्व में मशहूर है। यहीं पर गुरु वशिष्ठ ने तप किया, पराशर आदि ऋषियों ने भी यहाँ साधना तपस्या की और इसी तपस्थली पर गुरुवर सुधांशु जी महाराज एवं दीदी अपने प्रिय शिष्य को ध्यान साधना और चंद्रायण तप कराते हैं। मनाली में स्थित अंतरराष्ट्रीय ध्यान साधना केंद्र पूज्य गुरुदेव की कृपा छांव में साधक शिष्यों के लिए सद्गुरु तीर्थ बन गया है। अभी तक पूरे भारतवर्ष में हजारों साधकों ने पूज्य महाराज श्री एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी से ध्यान साधना सीखी है। सिर्फ अकेले मनाली में 15,000 साधक पूज्य महाराज श्री एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी से ध्यान साधना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। प्रारंभिक चरणों में यहाँ पर 5-5 दिन के ध्यान साधना शिविर से साधकों के जीवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जब ये साधक साधना में परिपक्व हो जाते हैं तो अगली प्रक्रिया में उनका चयन चंद्रायण तप साधना के लिए किया जाता है। चंद्रायण तप 2 विधियों में पूर्ण किया जाता है, एक अर्ध चंद्रायण तप और दूसरा चंद्रायण तप। अर्ध चंद्रायण तप 15 दिन का होता है और चंद्रायण तप पूरे 1 महीने तक चलता है। चंद्रायण तप में चंद्रमा की कला के घटने बढ़ने के अनुपात से आहार का क्रम घटाना बढ़ाना होता है। मन की भीतरी परतों पर दुख की जटिल ग्रंथियों को इस तप से खोला जाता है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में मानसिक रोगों के निराकरण के लिए ये तप विशेष है। अब तक
800 से अधिक साधकों ने पूज्य महाराज श्री एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में मनाली में चंद्रायण तप का सौभाग्य प्राप्त किया है। चंद्रयान तप के साथ साथ नित्य साधना, दिव्य शक्ति साधना एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी द्वारा विशेष ध्यान, डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन तथा विशेष पिरामिड नुमा शेड के नीचे बैठकर ध्यान साधना करवाई जाती है, जिससे तप की शक्ति और पिरामिड की सकारात्मक ऊर्जा तन, मन और आत्मा के विकार दूर करती है। लाइफ कोर्स से भरपूर जीवन चाहने वालों को पिरामिड मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ध्यान साधना के दौरान साधक को विशेष सात्विक आहार वहीं से ही उपलब्ध कराया जाता है। ये वो भोजन है जो शरीर को पूरी तरह प्यूरिफाई यानी शुद्ध और निर्मल करता है। इसके साथ ही तन मन की निर्मलता के लिए मंगल यात्रा भी यहाँ आयोजित होती है, जिसमें झूमते गाते आनंद उत्सव मनाते सभी पर्यटक और साधक उल्लास के वातावरण में डूब जाते हैं। शिविर में गुरुदेव ने बहुत प्रकार के ध्यान कराए हैं, जिस ध्यान से आपको शांति मिलेगी भगवान की और आप चलते जाएंगे। इस ध्यान से आपका मानसिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा, साथ में आपका प्रोफेशनल विकास भी होगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं गुरुदेव से बहुत सालों पहले से जुड़ा था, तो उनके ध्यान की वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, जो मेमोरी पावर है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, गुरुदेव की इतनी कृपा है, गुरुदेव ने मनाली बुलाया, ये सबसे बड़ी कृपा है। और यहाँ जो अनुभूतियाँ भी 4 दिन में ही हो रही हैं वो तो बिल्कुल अद्भुत हैं। अर्चिका दीदी का पावन सानिध्य, गुरु माँ के दर्शन, मंदिर, यहाँ की प्रकृति, उसके बीच में यज्ञ तप, ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ से जाएं ही ना, यहीं रुक जाएं। अभी 4 दिन में ऐसा लग रहा है कि 15 दिन क्या गुरुजी हमको महीना भी रखें तो हमारे लिए कम है। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे और सब आए यहाँ मनाली का अनुभव जरूर लें। ये जो साधना है वो हमें खुशियों की ओर ले जाती है। जैसे कि इंसान चाहता है कि हम भीड़ में रहकर भी अकेले महसूस करते हैं, यहाँ अकेले होकर भी हमें अपनी खुशियाँ अपने भीतर पा लेते हैं। और उसी खुशियों को पाने के लिए हम गुरुदेव के श्री चरणों में आकर बैठते हैं। जीवन स्वर्ग सा लगता है, जैसे कि हमने बाहर दुनिया में कुछ न पाया हो, जो भी पाया हो वो यहाँ आकर श्री चरणों में पाया है। ध्यान का मर्म हमने लॉकडाउन में जाना, जब गुरुजी ने ऑनलाइन साधना कराई। 2 साल से हम चंद्रायन किए और फिर जो 1 साल गुरुजी ने पूरा 1 ईयर कोर्स जो दिया वो हम आज भी ले रहे हैं। और उससे हमें पता चला कि ध्यान क्या है, ध्यान का महत्व जीवन में क्या है, ध्यान से हमें जीवन में क्या क्या मिल सकता है। पहले भी मैंने एक बार ऑनलाइन किया हुआ है, जब लॉकडाउन था तभी भी मैंने किया। उसके बाद मेरे जीवन में काफ़ी हद तक चेंजेस आए, पॉजिटिविटी में बहुत बढ़ोतरी हुई, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई, घर के रिश्तों में बहुत अच्छे से सुधार हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब मुझे दूर से इतना सारा लाभ मिला तो व्हाई नॉट, मैं यहाँ पे आके करूँगी तो मुझे कितना कुछ मिलेगा। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मुझे बार बार बुलाते रहें। यह यात्रा मई माह में दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम से शुरू होती है। सभी साधक पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त कर गुरु धाम से वॉल्वो बसों द्वारा मनाली के लिए प्रस्थान करते हैं। दिल्ली से मनाली तक का सुहाना सफर वॉल्वो बसों में गुरु भक्तों के साथ हंसते बात करते 14 घंटे की सुखद यात्रा के रूप में कैसे पूर्ण हो जाता है, इसका साधकों को पता भी नहीं चलता। दिल्ली से मनाली जा रहे साधकों को विश्व जागृति मिशन करनाल मंडल के पावन धाम आश्रम में वहां के भक्तजन बड़े प्रेम से अतिथि देवो भवः के भाव से उन्हें वहां भोजन कराते हैं। और इस बीच मधुर ध्वनि में मंद मंद आवाज में भजनों का आनंद भी साधक जन लेते हैं।
देश विदेश के साधक मनाली आकर गुरु महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी से ध्यान साधना सीखते हैं और यहाँ के आनंद वर्धन रिजॉर्ट में सुखद आवास का आनंद लेते हैं। बर्फ की 16 पर्वतीय चोटी और लंबे लंबे घने देवदार वृक्षों की सुंदर छांव और सेब के बगीचों के बीच स्थित आनंद वर्धन रिजॉर्ट शानदार, सुरुचिपूर्ण मन और आंखों को शांति व सुकून से भर देने वाला, प्रकृति के बहुत करीब ले जाने वाला एक अद्भुत और आनंददायक आवास है। व्यास नदी की अनवरत बहती जलधारा से उठता कलकल ध्वनि का मधुर संगीत आनंद वर्धन रिजॉर्ट के सुखद आवास में सोने में सुगंध जैसा अनुपम नजारे को प्रकट करता है। आनंद वर्धन रिजॉर्ट में जहां एक और पूरे आधुनिक साज सज्जा के साथ सुविधाजनक लग्जरी रूम है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक के नजदीक रहने वालों के लिए आधुनिक सुविधाओं से भरपूर स्वीट्स टेंट की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। संध्या काल में इन घने वृक्षों के बीच जलती रोशनी धरती पर बिखरे सितारों सी लगती है। वहीं तन को स्वस्थ बनाए रखने और उत्साह से भरे रखने के लिए ऋषि भूमि वेलनेस सेंटर आधुनिक सुविधा युक्त योगा रूम है। वेलनेस थेरेपी से पंचकर्मा जैसे अनेक थेरेपी का लाभ पर्यटक यहाँ लेते हैं। साथ ही व्यस्ततम मशीनी जिंदगी से दूर शांति और वास्तविक आनंद की तलाश में साधक पूज्य गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में आयोजित मेडिटेशन सेंटर में सम्मिलित होकर अपने जीवन का तनाव, डिप्रेशन भूलकर एक नई ऊर्जा का अनुभव यहाँ आकर करते हैं। सही मायने में कहें तो रोचकता के लिए मनाली की यात्रा हर साधक को विकार रहित करके जीवन शक्ति से भर देने वाली, जीवन का कायाकल्प कर देने वाली यात्रा है। तो आइए आप भी इस सेवा का लाभ उठाएं और अवश्य पधारें मनाली के आनंद वर्धन रिजॉर्ट या साधना धाम आश्रम में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।